हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स। बच्चों, मैं आज से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए जो भी ऑफलाइन क्लास में मॉड्यूल दिया जाता है उस मॉड्यूल के जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। खास करके इससे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जो बच्चे क्लास में अपना पूरा डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। इससे ये होगा कि वो जा करके फिर से चैनल पे आएंगे और अपना जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो एक्सरसाइज 1 है उसके कुछ स्टार्टिंग के जो भी क्वेश्चन है पूरा सीरियल वाइज कराया जाएगा। उसमें स्टार्टिंग के जो भी क्वेश्चन है उसका इस सेशन में हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा जा रहा है द फोर्स ऑफ 100 डाइन्स एक्ट ऑन ए मास ऑफ 5 ग्राम फॉर 10 सेकेंड, द वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड इज। यानी ये कहा जा रहा है कि अपने पास एक 5 ग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है और इसका मास कितना है 5 ग्राम। इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है 5 ग्राम, इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है 100 डाइन। यहां पर यूनिट कोई भी रुकावट नहीं बनेगा आपके लिए, क्योंकि जो भी यूनिट यूज किया गया है इस क्वेश्चन में सीजीएस है और जो भी ऑप्शन देख रहे हैं वो ऑप्शन भी सीजीएस में ही है। तो यहां पर आप लिखेंगे F इक्वल टू ma, लेकिन आपके क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया हुआ भी नहीं है और पूछा भी नहीं जा रहा है। तो यहां से आप a के जगह पर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी आप यूज कर लेंगे v अपॉन टी। यहां से फाइंड करना है v, तो आप लिखेंगे ft बाई m। f का वैल्यू पुट कर दीजिए 100, टाइम है 10 और मास दिया हुआ यहाँ पे 5 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा C 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, आप वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हैं पर सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में इन द एबव प्रॉब्लम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। यानी इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग डील किए हैं उस क्वेश्चन में आपसे बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो आप फिर से वही यूज करेंगे F इक्वल टू ma, यानी A इक्वल टू लिखेंगे F बाई मास। यहाँ पर फोर्स था 100 और मास दिया हुआ था 5, ये CGS में, ये भी CGS में। आप यहाँ से लिखेंगे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है इन ए रॉकेट ऑफ मास 1000 kg फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट ए रेट ऑफ 40 kg पर सेकेंड। यानी रॉकेट फ्यूल को जो कंज्यूम कर रहा है उसका रेट दिया हुआ है 40 kg पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द गैसेज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट इज 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। यानी रॉकेट से जो गैस निकल रहा है उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 5 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। दी थ्रस्ट ऑन दी रॉकेट इज, तो आपको बताना है कि रॉकेट पर थ्रस्ट कितना लगेगा। तो थ्रस्ट हम लोग उस फोर्स को कहते हैं जिसके वजह से रॉकेट एयर में ट्रेवल करता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। तो यहां से देखिए वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 5 × 10⁴ इनटू मास और टाइम का जो रेट दिया हुआ है वो है 40 kg पर सेकेंड। आप यूज कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 × 10⁶ न्यूटन। यहां से 2 × 10⁶ न्यूटन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा 4 नंबर में कहा जा रहा है एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम कोलाइड्स विथ ए बैट with velocity 10 meter per second and returns with the same velocity within 0.01 second. The force acted on the bat is। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है अपने पास मान लीजिए एक बैट है, ये बैट रहा, इस पर बॉल इधर से आ रहा है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से। अब इससे कोलाइड किया और कोलिजन के बाद उसी वेलोसिटी से रिटर्न भी हो रहा है। मतलब क्या, 10 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड किया है और रिटर्न भी आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से ही। तो आपको यह बताना है कि 0.01 सेकेंड में ये बॉल इस बैट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहां पर हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को ही हम लोग फोर्स कहते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, m फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बाय टोटल टाइम
तो यहां से आ जाएगा F इक्वल टू 2mv बाई डेल्टा टी। अब सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, 2 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 250 बाई 100 इंटू वेलोसिटी 10 दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। तो यहां पर आप लिखेंगे 0.01 सेकेंड, सॉरी यहां पर आप 1000 लिखेंगे, ग्राम को आप केजी में बदल रहे हैं। तो यहां से आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा अपने पास 500 न्यूटन, यानी 0.01 सेकेंड में ये बॉल इस बैट के ऊपर 500 न्यूटन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है the average resisting force that must act on a 5 kg mass to reduce its speed from 65 centimeter per second to 15 centimeter per second in 0.2 second is, यानी आपको यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है जिसके वजह से 0.2 सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ मास जो भी ब्लॉक है उसका वेलोसिटी 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड से घट करके 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप यहां पर यूज करेंगे F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। यहां से आप लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। यहां से आप अगले स्टेप में लिखेंगे F इक्वल टू मास कॉमन ही कर लीजिए, VF दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर में है 16 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन डेल्टा टी 0.2 दिया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा ये सेंटीमीटर में है, इसको आप मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, और m का वैल्यू भी यहां पर गिवन है। m का वैल्यू अगले स्टेप में हम लोग एक स्टेप बढ़ा देते हैं, m का वैल्यू है 5, यहां से आ जाएगा 50 अपॉन 0.2 इंटू 100। जब आप इसको लिखेंगे आगे तो आ जाएगा ये, इसको कैंसिल कर दीजिए 1 0, तो यहां से आप लिखेंगे 25 और बाय में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी यहां से आप लिखेंगे 12.5 न्यूटन। यानी यहां पर जो रजिस्टिंग फोर्स लगेगा, यहाँ पे 15 में से 65 को आप माइनस किए थे, तो ये जो रिजल्ट आएगा आपका माइनस में आएगा, और माइनस ये बता रहा है कि यहाँ पर रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, यानी ये फोर्स बॉडी के मोशन का अपोज कर रहा है, इसी वजह से ये माइनस में है। लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब बताएंगे। फिर देखिएगा अगला सवाल है यहाँ पे, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। 2 kg का एक ब्लॉक है जो 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ऑन ए स्मूथ सरफेस, इफ इट इज टू बी ब्राउज टू रेस्ट इन 4 सेकेंड। कहा जा रहा है एक बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पर ये 8 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ जा रहा है। 4 सेकेंड के बाद ये बॉडी रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब क्या, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी था 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि इस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसका वैल्यू क्या है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर F इक्वल टू m डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। मास यहाँ पर गिवन है 2 kg इनटू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल 0 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलिए 8 ही आ जाएगा, और वो भी माइनस में बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यहाँ पे 4, तो यहाँ से आप लिखेंगे -4 न्यूटन, यानी इसका राइट आंसर होगा 4 न्यूटन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पे कहा जा रहा है ए बॉल ऑफ मास m moves with speed v and it strikes normally with a wall and reflected back normally। यानी कहा जा रहा है एक बॉल है यहाँ पर, मान लीजिए ये वर्टिकल वॉल है, इस वॉल के ऊपर नॉर्मली स्ट्राइक करता है और जिस पाथ पे जाता है उसी पे फिर रिटर्न भी आ जाता है आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इट्स टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट with the ball is then find force exerted by ball on the ball। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर यहां पर ये t टाइम तक कांटेक्ट में रहा है, इसके साथ t टाइम तक कांटेक्ट में रहा है, तो उस दौरान ये वॉल के ऊपर, यानी बॉल वॉल के ऊपर, ये जो बॉल है ये बॉल वॉल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये बताना है। तो फिर आप F इक्वल टू
चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम करेंगे। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा आपका 2m, जो वेलोसिटी था वो दे दीजिएगा 2mv अपॉन टाइम। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2mv अपॉन टाइम। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखिएगा यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है द लीनियर मोमेंटम p ऑफ ए बॉडी मूविंग इन वन डायमेंशन varies with time according to the equation p equal to a plus bt square, where a and b are positive constants. The net force acting on the body is, यानी यहां पर दिया हुआ है p equal to a plus bt square, मोमेंटम दिया हुआ है। आप यहां पर देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो टाइम का फंक्शन है, यहां पर मोमेंटम किसके फंक्शन में है, टाइम के फंक्शन में है। अब आपको बताना है कि इस पर फोर्स जो है, फोर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी ऑप्शन दिया गया है वो फोर्स और टाइम को लेकर के दिया गया है। तो आपको पता है कि F इक्वल टू होता है dp बाई dt, यानी आप मोमेंटम का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ए कांस्टेंट है, इसका मोमेंटम, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। bt स्क्वायर का आप लिखेंगे 2bt। हम लोग को रिलेशन चाहिए था फोर्स और टाइम में, तो आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो देखिए यहाँ पर टी के स्क्वायर के गलत, ए कांस्टेंट ये भी गलत, प्रोपोर्शनल टू टी, यानी 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। आगे देखिएगा 9 नंबर में कहा जा रहा है एन बॉल्स ईच ऑफ मास m इज इम्पाइंड इलास्टिकली। इम्पाइंड इलास्टिकली का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई सरफेस है, अब इस सरफेस पर n नंबर ऑफ बॉल स्ट्राइक कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक किया होगा, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है, तो ये बॉल रिटर्न भी कितना से आएगा, v वेलोसिटी से ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है इम्पाइंड इलास्टिकली। इलास्टिकली कहने का मतलब होता है वैसा कोलिजन या फिर वैसा टक्कर जिसमें बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं। तो आगे देखिए फोर्स आपको बताना है, तो आप लिखेंगे F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम। और यहां पर देखिए टोटल टाइम दिया हुआ इच सेकेंड। इच सेकेंड कहने का मतलब आप इसको 1 सेकेंड कर देंगे। तो यहां से आप लिखेंगे F इक्वल टू टोटल बॉल, जितना भी n नंबर ऑफ बॉल्स है, यहाँ पे n नंबर ऑफ बॉल्स, तो इसके लिए लिखेंगे 2nm और इनटू जो इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी u है, यानी हम लिखेंगे F इक्वल टू 2nmu। तो आप देख लीजिए कौन सा जवाब है, 2nmu, यानी ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी, यानी 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर देखिएगा 10 नंबर में कहा जा रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेज फोर्सेज मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू कीप दी, यानी यहां पर यह बता रहा है आपको कि किसमें आपको फोर्स नहीं लगाना होगा या फिर किसमें फोर्स की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए पार्टिकल गोइंग इन सर्कल, सेकंड में कहा जा रहा है पार्टिकल गोइंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फिर कहा जा रहा है द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट। तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी पर फोर्स 0 तब हो जाता है जब उसका चेंज इन मोमेंटम ये कांस्टेंट हो जाता है, यानी मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं आता है। तो इसके अनुसार आप ऑप्शन सी को राइट कहेंगे, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, और मोमेंटम कांस्टेंट है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। चलिए अगला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है इफ ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी द मोमेंटम एक्वायर इज 125 kg मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द पीरियड फॉर विच फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। यहां पर कहा जा रहा है एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 250 न्यूटन, ये मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है 125 kg मीटर पर सेकेंड का। तो टाइम टेकन आपको बताना है कि इतने मोमेंटम को एक्वायर कराने के लिए, देने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो आप लिखेंगे यहां से F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यानी यहां से लिखेंगे टोटल टाइम इक्वल टू मोमेंटम 125 डिवाइडेड बाय फोर्स 250, आ जाएगा 1/2 इक्वल टू लिख सकते हैं 0.5 सेकेंड, यानी इतना मोमेंटम एक्वायर कराने के लिए हाफ सेकेंड का टाइम चाहिए, यानी 0.5 सेकेंड चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइज 1 का
11 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। इसमें अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे आगे के क्वेश्चन का लेक्चर आगे आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू।